जिंदा मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है और जिस जैसा नाम किसी और को बख्शा नहीं गया, उसके मुबारक, खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन को जो फेसबुक पर भी लाइव देख रहे और सीख रहे हैं, वो जो हमारी follow.jesus7 आईडी पर भी खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुन रहे हैं, और वो जो आप बाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, आप सब की खिदमत में खुदावंद का खादम आज शब आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक आज ये मुमकिन हुआ कि फिर से मैं और आप मिलकर उसके इस बाबरकत और जिंदगी बख्श कलाम को, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, सीखने वाले हूं और जानने वाले हूं कि खुदावंद की आज मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कामल मर्जी क्या है। अजीजों, हम मिलकर अहद अतीक से तवारीख की कुतुब का मुतालिया कर रहे हैं। आप सबों की दुआओं के लिए, कमेंट्स के लिए और बरकत के लिए जो इस शख्स के लिए तलब करते हैं, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। और तवारीख की कुतुब का मुतालिया करते हुए आज हम तवारीख यानी तवारीख की दूसरी किताब और इसके 9 बाब का आगाज करते हैं। इस 9 बाब का जब मैं आपके साथ मिलकर आगाज करता हूं तो मैं बताता चलूं कि आज हम पहली 4 आयात पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि तवारीख की दूसरी किताब और 9 बाब की बात हो रही है और काश के वक्त हो, तो मैं आपको पहले सलातीन यानी सलातीन की पहली किताब और उसके 10 बाब में ले जाऊं और उसकी पहली 8 आयात भी पढ़ूं, तो इन दोनों हवाला जात में 99% एक ही तरह की बातें हैं। और मैं इन दोनों हवाला जात को तो इस वक्त नहीं तलावत करूंगा, सिर्फ एक ही को तलावत करूंगा और फिर उस हवाला पर, उस रेफरेंस पर मैं और आप मिलकर थोड़ी सी देर के लिए सीखेंगे। और यह हवाला तवारीख की दूसरी किताब और इसका 9 बाब और उसकी पहली 4 आयात है। अजीजों, अच्छा होगा कि जब आप हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, यकीनन सीखने की गर्ज से हैं। आप ऐसे ही नहीं हैं, बाई चांस नहीं है, हादसाती तौर पर हमारे साथ नहीं है, यह खुदा की कामल मर्जी के मुताबिक आज हमारे साथ है। लिहाजा जब भी आप बाइबल स्टडी करें, खा आप गिरजाघर में करें, खा हमारे साथ ऑनलाइन होकर करें, तो जब कोई हवाला दिया जाता है तो आप जहां कहीं हैं उस हवाले को अच्छे तुलबा और तालिबात की तरह नोट भी कर लें और फिर खुद उस हवाले की तलावत भी करें कि वहां क्या लिखा है। यूं हमारे तलफ़्फ़ुज़ की भी तस्हीह होती है और हम और बेहतर तरीका से खुदा के कलाम के पढ़ने में वक्त गुजारते हैं। और माफ कीजिएगा,
मैं सेल फोन पर बाइबल खोलने की बात नहीं कर रहा। कहीं बहुत मजबूरी हो, बाजार में हूं और सेल फोन से बाइबल खोलनी पड़े तो खोलिए, लेकिन अच्छा होगा कि आपके पास बाइबल स्टडी के दौरान और जब आप खुदा के घर जाएं तो आप बाइबल मुकद्दस लेकर जाएं, क्योंकि ये खुद एक गवाही है। जिन राहों से आप गुजरेंगे लोग जानेंगे कि इसके हाथ में खुदा का कलाम है और वो खुदा के घर में जा रहा है। सेल फोन को कोई नहीं देखता, ओते डिंगिया कोल भी होंगे ने, और जब हम सेल फोन को खोलते हैं क्या पता क्या हो रहा है, कौन देखता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुली हो तो साफ पता चलता है कि बाइबल खुली हुई है, कोई और किताब खुली हुई नहीं है। इसलिए मैं आज फिर कहूंगा कि खुदा के कलाम को अपने साथ ले जाना आजाज और शर्फ की बात समझिए। इन बाइबल स्टडीज में हमारे साथ खुदा के कलाम को खोलना आजाज और शर्फ की बात समझिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास खुदा का कलाम नहीं और वो अपने हाथों में इसको उठा नहीं सकते। हम मुबारक हैं। लिहाजा आइए हम इन आयात की तलावत करते हैं जो आपकी खिदमत में मैं रखता हूं। तवारीख की दूसरी किताब 9 बाब और इसकी पहली 4 आयात। लिखा है, जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जलों और ऊंटों के साथ जिन पर मसाले और बाफरात सोना और जवाहिर थे यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया और सुलेमान से कोई बात पोशीदा न थी कि वो उसको बता न सका। जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उस घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखान की नेमत और उसके खादमों की नशिस्त और उसके मुलाजमों की हाजिर बाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उनके लिबास को और उस जीना को जिससे वो खुदावंद के मस्कन को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और सेम यही रेफरेंस एक बार फिर कहूंगा, अगर आप सलातीन की पहली किताब और उसके 10 बाब को देखें तो पहली 8 आयात में यही बातें पाई जाती हैं जो मैंने अभी आपकी खिदमत में तलावत की है। फिर से कहूंगा कि अगर वाकई हम तालिब इल्म हैं तो हम इन दोनों रेफरेंसेस को, हवाला जात को नोट कर चुके होंगे, क्योंकि ये मुस्तकबिल में हमारे काम आने वाले हैं। सुलेमान बिन दाऊद जिस जैसा दाना मासवा एक के जो इब्ने मरियम है और कोई नहीं था, इसकी दानिश और इसकी हिकमत का शोहरा दूर दूर यानी इंतहाई जमीन तक था और इसने खुदा से
धन दौलत, दुनियावी चीजें, सेल फोन, स्मार्ट टीवी नहीं मांगा। जब खुदा ने कहा बता कि मैं तुझे क्या दूं, तो उसने कहा तू मुझे हिकमत, खिर्द, दानिश और फहम की रूह अनायत फरमा, ताकि मैं अपनी कौम जिसके लिए तूने मुझे मुकर्रर किया है बेहतर इंसाफ कर सकूं। मेरी तहरीके इंसाफ नहीं थी, वो वाकई इंसाफ करने वाला शख्स था। और अब क्या होता है कि जब उसने खुदा का घर हैकले सुलेमानी बना दी, उसके साथ जो महल था वो भी बना दिया, रब्बुल इज्जत के हुजूर शुक्रगुजारी की, अपनी मनाजात उसके हुजूर पेश की, मखसूसियत की दुआ की, और दूर दूर से शाहान सुलेमान के लिए तहाइफ यानी कीमती तरीन तहाइफ लेकर आने लगे। उन तमाम बादशाहों का यहां पर जिक्र नहीं है, सिर्फ एक तज़किरा है सबा की मलका का, और वो भी मिसाल के तौर पर है। खुदा ने बतौर मिसाल इसको पेश किया। अहमियत सबा की मलका की नहीं थी, अहमियत सुलेमान की थी। और दर हकीकत सुलेमान की भी अपनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात उसकी थी जिसका सुलेमान था और जिसके हाथ में सुलेमान के जीवन का रिमोट कंट्रोल था। उसकी बात थी और उसकी जय जयकार थी। और अब क्या होता है, बहुत सी कामयाबियां, बहुत सी फतूहात सुलेमान ने हासिल की, लेकिन अब शोहरत तो इसकी कुर्राए अर्ज पर होने लगी, आज तक भी है। लेकिन उस वक्त की दुनिया में मलकाए सबा सुलेमान की शोहरत सुनती है। आप हैरान होंगे कि जब मैं इस मलकाए सबा की बात करता हूं तो हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, उनके बड़ों 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 की गोया ये लाइन से है। पहले ये थी और उसके बाद उनके बड़े, और इसके लिए उधर एक और नाम इस्तेमाल होता है। यहां पर नाम मंदरज नहीं है, यहां पर सिर्फ मलका नाम है। लेकिन यहां पर जो नाम कुछ और लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इसके लिए बल्कीस का नाम इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ, ये बाइबल की बात नहीं है, हमें नाम से लेना देना भी क्या है। बात सिर्फ यह है कि एक मलका सुलेमान की शोहरत सुनकर उसके पास आती है। याद रहे कि सुलेमान के वक्त जितनी बादशाहों की अहमियत होती थी, उतनी ही जो मलका होती थी उसकी भी उतनी ही अहमियत होती थी। बादशाह गया या मलका गई, एक ही बात होती थी उस वक्त। चूंकि मकाम एक था, मर्तबा एक था, और अब
ये मलका सुलेमान की शोहरत सुनकर आती है। जब मैं मुतालिया कर रहा था तो जब मलकाए सबा की बात आती है तो यह सबा एक इलाके और एक मुल्क का नाम है जहां से यह मलका सुलेमान की शोहरत सुनकर आई। मुफस्सरीन और मुवर्रिखीन और मुबस्सिरीन ये बताते हैं कि तकरीबन 1200 से 1500 मील का फासला तय करके आई थी। शायद यह बहुत ज्यादा फासला था, तकरीबन 1200 से 1500 मील का। और चूंकि अमेरिका में माइलेज किलोमीटर के हिसाब से कुछ और है, यहां यूरोप में कुछ और है, इसलिए मैं सिर्फ मील ही कहूंगा। और अब आज की जो जदीद ज़राए मुवासलात हैं या आमदोरफ्त के लिए सहूलियात हैं, उस वक्त तो वो नहीं थी। उस वक्त एमिरेट एयरलाइन नहीं चलती थी और ना ही KLM, ना ही स्कैंडिनेवियन। उस वक्त वो ऊंटों पर या घोड़ों पर बैठकर सफर किया करते थे और ये मामूली बात नहीं थी कि 1200 से 1500 मील मलका सफर करके आती है सुलेमान से चंद बातें करने के लिए। और दूसरी बात मैं यहां पर यह भी कहता चलूं कि जब मलकाए सबा सुलेमान के पास आती है तो कई उलमा ये बताते हैं कि जो सबा का मुल्क था असल में वो आजकल का यमन है। कुछ उलमा कहते हैं नहीं, ये कूश है जो मौजूदा एथियोपिया है। कुछ कहते हैं हाम और कुछ कहते हैं याफ्त की नस्ल से ये थी। और कुछ कहते हैं कि जब लिखा है इंतहाए जमीन से ये आई तो बहुत दूर से आई और उस वक्त 1200 से 1500 मील का फासला तय करना कोई मामूली बात नहीं थी। आजकल भी अगर हम कुछ देर के लिए कहीं किसी को कहें कि चंद किलोमीटर चलकर कोई बंदा आए या आप 7-8 किलोमीटर डेली वॉक करें तो हम पूछते हैं इतनी दूर? यानी 7-8 किलोमीटर हमें दूर लगता है। तो उनके बारे में क्या ख्याल है जो सफर का तोशा और सामान लेकर रथों और घोड़ों के साथ सिपाहियों की गार्ड के साथ अकेली नहीं थी और थी भी मलका तो उसके आगे पीछे सिपाहियों का लश्कर हुआ होगा। शी वॉज नॉट अलोन। और कई हफ्ते नहीं महीने लग गए, इवन कुछ कहते हैं 3.5 साल के करीब उसको लग गए यरूशलेम आने के लिए। कितनी बड़ी उसने कुर्बानी की सुलेमान से बात करने के लिए और यह जानने के लिए कि सुलेमान इतना दाना और इतना फहीम क्यों है। सुलेमान वो शख्स था जिसको खुदा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली हिकमत से नवाजा था और इसीलिए उसकी शोहरत जगह बजगह फैलती चली जा रही थी
और मलकाए सबा सुलेमान के खुदा याहवे को नहीं जानती थी। वो तो अपने माबूदों की पूजा किया करती थी, लेकिन जब वो यहां आती है तो फिर सुलेमान उसको याहवे खुदा से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये सब कुछ उसके सबब से है। आई एम नथिंग विदाउट हिम। जो कुछ भी मेरे पास है, मलका को खुदा के घर हैकल का जरा दौरा करवाया गया, उसने नजारा देखा। शाही महल का भी दौरा करवाया गया, उसने उसको भी देखा। बड़ी जियाफत सुलेमान ने बुलाई अपने वज़रा और रईसों के साथ, और उनके साथ उसको बैठाया। और सबा की मलका सोना, जवाहिर और मोती और मसाले सुलेमान के लिए लेकर आई, बतौर तोहफा और बतौर नजराना। लेकिन जब उसने सुलेमान को जो इलाही हिकमत मिली थी, उस हिकमत के मुताबिक जो जो सुलेमान ने काम किए थे, जब वो उन कामों को देखती है तो लिखा है उसके होश उड़ गए। खुद भी मलका थी, मामूली तो नहीं थी। उस वक्त सबा सोने के एतबार से, मसाला जात के एतबार से, खुशबूदार और महंगी तरीन लकड़ी के एतबार से सबा बहुत मारूफ और बहुत मशहूर था। लोग तजारत किया करते थे। लेकिन उस जनूबी अरब के इलाके में, सदरन अरेबिया में, उस वक्त बहुत कुछ था, लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़कर सुलेमान की शोहरत सुनकर उसके पास कुछ बातें पूछने के लिए आती है। लेकिन एक बात जो यहां हमें नजर आती है वो ये कि वो आई के मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाए, यानी उससे मुश्किल सवाल पूछे। मुश्किल सवाल से मुराद सुलेमान का इम्तिहान या टेस्ट लेना मुराद नहीं है। इससे मुराद यह है शायद पॉलिटिकल बातें हुई हूं, शायद रूहानी बातें हुई हूं, शायद दुनियावी बातें हुई हूं, जिस्मानी बातें हुई हूं, किसी भी तरह की बातें थी। जो भी सबा की मलका के जहन में क्वेश्चंस थे वो लेकर आती है ताकि सुलेमान उन बातों के जवाब दे। और लिखा है वो बड़े जलू यानी लश्कर, अपने सिपाहियों के लश्करों के साथ, ऊंटों के साथ, जिन पर मसाले थे, सोना था और जवाहिर थे, यरूशलेम में आई। गोया सुलेमान यरूशलेम में मलकाए सबा की मेजबानी करता है, और जो कुछ मलका के दिल में था उसने हन्ना की तरह सुलेमान के आगे उंडेला। और फिर लिखा है सुलेमान ने उसके एक एक सवाल का जवाब दिया, और कोई भी बात सुलेमान ने सीगाए राज में नहीं रखी। और फिर लिखा है कि जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी यानी अक्लमंदी को और उसके उस घर को जो उसने खुदा के लिए बनाया, महल, उनको देखा, जो दस्तरखान
और उन पर नेमतें रखी हुई थी उनको देखा, एक तरतीब के साथ। खादमों को देखा जो अलर्ट थे, और उन मुलाजमों के मौजूदगी, प्रेजेंस, हाजिरबाशी उसने देखी। उनके पोशाक, उनके यूनिफॉर्म देखे। जो कप बियरर्स, साकी थे, उनकी पोशाक देखी। और वो जीना, जिस जीना पर चढ़कर वो खुदा के मकदस को, यानी मस्कन में, खुदा के घर में जाता था, इस सब कुछ को देखा तो मलका के होश उड़ गए। सुलेमान के पास बहुत सारे दानिशमंद और हकीम और भी हुए होंगे। मलका सबा के यहां भी बड़े बड़े दानिशमंद, अक्लमंद फिरौने मिस्र के यहां जैसे थे, वैसे ही मलका सबा के यहां भी हुए होंगे। ये कोई बेवकूफ तो थी नहीं। उसके यहां मशीर और वज़रा जरूर थे। लेकिन देखिए, ये सब कुछ होने के बावजूद मलका सबा को मजीद हिकमत की जरूरत थी, कुछ तशनगी मजीद थी, जिस सबब से वो सुलेमान के पास आती है। अगलब है कि बहुत सारे सवालों के जवाब उसके पास उसके दानिशमंदों ने नहीं दिए, लेकिन खुदा के ममसू ने उसके उन सवालात के जवाबात दिए हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप मसीही हैं या मसीही नहीं, यानी नई पैदाइश का तजर्बा नहीं। पॉसिबल है कि आपके बहुत सारे अभी तक क्वेश्चंस हों, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवालात जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिले, ऐसी दुआएं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। और अगर आप अपने उन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, तो अपने आप को हलीम और फरोतन और छोटा बनाते हुए मुनज्जी आलमीन मसीह इब्ने मरियम यीशु मसीह के मुकद्दस चरणों में आ जाएं, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें और कहें, मेरे सवालात के मुझे जवाबात दे। और यीशु जो 2000 से जायद साल हो गए इस दुनिया में आया, मेरे और आपके पापों की खातिर मर गया, दफन हुआ, और दफन ही नहीं रहा, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी जिंदा है और हमारे हर सवाल का जवाब उसके पास है। वो मंबाए हिकमत है। उसी ने तो सुलेमान को हिकमत बख्शी थी। आ जाएं उसके पास, आपके तमाम सवालों के जवाबात वो देगा। याद है मैंने कहा था कि मुझे मसीही घराने में पैदा होने का आजाज हासिल नहीं हुआ, मैं तो कहीं और पैदा हुआ था। लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात मतलूब थे। उनमें से एक ये कि मसीही लोगों की जिंदगी नमक और नूर क्यों है? वाई? नंबर 2,
मेरी मां जो बिस्तरे मर्ग पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, मसीह इब्ने मरियम का नाम लेकर दुआ करने से वो उठी तो कैसे उठी और क्यों उठी? वो कौन है? ये दूसरा सवाल था और इसका जवाब मसीहा ही ने दिया। और तीसरा, मर जाऊं तो मैं जाऊंगा कहां, और मेरे पास कोई मंजिल नहीं थी। लेकिन यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे पास आ, तो तेरे इस सवाल का जवाब भी तुझे मिल जाएगा। और बरसों पेशतर जब मैंने अपना जीवन उसकी नजर किया, तो मेरी जिंदगी और बाद इस जिंदगी से मुताल्लिक जितने भी सवालात थे और हैं, उनके जवाबात मुझे मिल गए। आ जाइए यीशु के पास, अब मुझे मजीद और तशनगी नहीं रही, और आपकी भी प्यास को वो बुझाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मसीहा ने बड़े खूबसूरत अंदाज से एक बात कही, और वो हम में से बहुतों के लिए है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11 बाब और उसकी 31 आयत, जहां पर लिखा है, दखन की मलिका, दखन मशरक को कहते हैं, दखन की मलिका इस जमाना के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दखन की मलिका यहां पर मिसाल दी गई है। अहले यहूद से खुदावन यीशु मसीह कलाम कर रहे हैं और कहते हैं कि दखन की मलिका वो है जिसने सुलेमान की शोहरत सुनी और जमीन के किनारे से, दुनिया के किनारे से आई, सुलेमान की हिकमत का राज जानने के लिए। लेकिन यहां तो सुलेमान से बड़ा है, लेकिन तुम्हें कोई समझ नहीं आई कि इसकी कदर करो, इसको कबूल करो। तुम्हें कोई समझ नहीं आई। और आज यही सवाल बहुतेरों से खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है कि कब तक तुम इस हालत में रहोगे। ये वो बातें हैं जो आज मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गिरा कदर है। और दूसरी और आखिरी थॉट, ख्याल, वो ये है कि सुलेमान खुदा का था, उसकी जिंदगी खुदा के हाथों में थी। अगरचे सुलेमान की जिंदगी में कमियां और कमजोरियां भी थीं, मैं और आप कौन से बड़े रास्तबाज हैं, उसकी जिंदगी में कमियां और कमजोरियां थीं, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उसको हिकमत और खिर्द से नवाजा और इतना ज्यादा सरबुलंद किया कि दुनिया में उसकी शोहरत हुई। यूसुफ को पांव तले रूंदने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपना जीवन खुदा को दिया और खुदा ने उसको सरफराज करके मिस्र में दर्जा दूम का हाकम बना डाला। मेरे अजीज भाई और बहन, अगर तू पस्ती की तरफ जा रहा है तो अपने माबूद
और अपने खुदावंद का दामन ना छोड़, क्योंकि वो अब तुझे सरफराज करने के लिए तैयार बैठा है। खुदावंद आज इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और इस पर सोचने और गौर खोज करते रहने का फजल अनायत फरमाए। God bless you and have a great evening.